गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैक शिवाय। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा जो एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक है उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं एंड आप उनको किस तरह से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा सबसे फर्स्ट टाइप है वो है एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। तो एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन में होता क्या है, द अटैकर सेंड्स एसक्यूएल क्वेरीज टू द डेटाबेस टू कोज एरर्स। जो हमारा अटैकर होता है यानी जो हैकर होता है वो मलेशियस एसक्यूएल क्वेरीज या मलेशियस एसक्यूएल पेलोड्स को डेटाबेस पर सेंड करता है ताकि वो एरर्स को जनरेट करा सके एंड मॉनिटर्स एरर मैसेज डिस्प्लेड बाय द डेटाबेस सर्वर। एंड अगर उस डेटाबेस में एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी होगी तो वो एरर को डिस्प्ले करा देगा एंड जैसे ही एरर मैसेज डिस्प्ले होगा तो ये अटैकर को पता चल जाएगा कि उस वेब एप्लीकेशन में या उस डेटाबेस में एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन अवेलेबल है। हम इसमें एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक यूआरएल है एंड अभी हमें ये चेक करना है कि इस यूआरएल पर एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी है या नहीं है। तो सिंपली जो अटैकर होगा वो यूआरएल के एंड में एक सिंगल कोट या डबल कोट का यूज़ करेगा एंड एंटर प्रेस करेगा। एंड अगर इतना करने के बाद उसको कुछ इस तरह का एरर मिलेगा, यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स, चेक द मैनुअल दैट कोरेस्पोंडेंस टू योर MySQL सर्वर वर्जन फॉर द राइट सिंटैक्स टू यूज़ नियर वैल्यू। अगर उसको कुछ इस तरह का एरर शो होगा तो इस बात से पता लग जाएगा कि इस वेब एप्लीकेशन में या डेटाबेस में एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी अवेलेबल है। तो गाइज ये होता है हमारा एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। तो हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप कौन सा होता है। देन गाइज हमारा नेक्स्ट टाइप है यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। सो बेसिकली यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन में होता क्या है, यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन यूज द यूनियन ऑपरेटर टू कंबाइन द रिजल्ट्स ऑफ टू और मोर सिलेक्ट स्टेटमेंट्स इनटू ए सिंगल रिजल्ट। जो यूनियन ऑपरेटर होता है बेसिकली उसका काम ये होता है वो दो स्टेटमेंट को एक सिंगल फाइल में ज्वाइन कर देता है। मान लीजिए हमने यहाँ पर क्वेरी लगाई सिलेक्ट करके एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय डेट ऑफ ज्वाइनिंग फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी हम एम्प्लॉय कॉलम में से एम्प्लॉय की आईडी एंड उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग फैच कर रहे हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पर एक क्वेरी और लगा रहे हैं सिलेक्ट करके डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट, यानी हम एम्प्लॉय कॉलम में से एम्प्लॉय की डिटेल्स फैच कर रहे हैं एंड डिपार्टमेंट कॉलम में से हम डिपार्टमेंट की डिटेल्स को फैच कर रहे हैं। लेकिन इनको ज्वाइन करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं यूनियन ऑपरेटर का। सो बेसिकली हम दो सिलेक्ट स्टेटमेंट को या दो क्वेरीज को एक सिंगल फाइल में आउटपुट लेने के लिए यूनियन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन में हमारा सिंपली दो क्वेरी या दो स्टेटमेंट्स को एक ही रिजल्ट में यानी एक ही सिंगल फाइल में रिजल्ट का आउटपुट लेने के लिए यूज़ किया जाता है। देन हमारा नेक्स्ट टाइप है ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन। सो गाइस ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन के अंदर जो हमारा फर्स्ट टाइप है वो है बूलियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। अब बूलियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन में होता क्या है, अटैकर इंसर्ट मलेशियस एसक्यूएल क्वेरी इनटू ए वेब एप्लीकेशन इनपुट फील्ड्स। तो ये तो हमारा हर एसक्यूएल इंजेक्शन में होता है। जो अटैकर होता है वो मलेशियस एसक्यूएल क्वेरी या मलेशियस एसक्यूएल पेलोड को वेब एप्लीकेशन में जो इनपुट फील्ड्स होती हैं वहाँ पे इंसर्ट करता है एंड फोर्सिंग द डेटाबेस एंड डेटाबेस को फोर्स करता है टू रिटर्न ए बूलियन ट्रू और फॉल्स रिजल्ट। यानी कि वो जो हमारे डेटाबेस को फोर्स करता है कि या तो वो ट्रू रिजल्ट शो करे या फॉल्स रिजल्ट शो करे। जो हमारा बूलियन ऑपरेटर होता है उसमें हमें दो तरह के ही रिजल्ट मिलते हैं, या तो ट्रू मिलेगा या फॉल्स मिलेगा। तो बेसिकली जो अटैकर होता है वेब एप्लीकेशन को फोर्स करता है कि वो या तो ट्रू रिजल्ट शो करे या फॉल्स रिजल्ट शो करे। हमें ट्रू से भी पता लग जाएगा कि इसमें एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी है एंड फॉल्स रिजल्ट से भी पता चल जाएगा कि इसमें हमारा जो है बूलियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी अवेलेबल है। तो हम इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक यूआरएल है example.com index.php एंड इसकी आईडी है 1। तो गाइस सबसे पहले जो अटैकर होगा वो करेगा क्या, उसने यहाँ पर आईडी के बाद जो 1 है वहाँ पर एक सिंगल क्वोट लगाया एंड उसके बाद उसने एंड ऑपरेटर का यूज़ करा एंड उसके बाद 1 = 1 यहाँ पर इंसर्ट करा। अब जो गाइस हमारा एंड ऑपरेटर है इसका काम ये होता है, मान लीजिए हमारी दोनों वैल्यूज़ ट्रू हैं। अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यूज़ ट्रू हैं तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो ट्रू में मिलेगा। लेकिन अगर हमारी कंडीशन दो कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है या दोनों कंडीशन ही फॉल्स है तो उस केस में हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो फॉल्स में मिलेगा। तो सिंपली अगर हमारी कंडीशन दोनों ही ट्रू होंगी तो उस केस में ही हमें ट्रू मिलेगा, अदरवाइज हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो फॉल्स मिलेगा। तो अटैकर ने सबसे पहले करा क्या, उसने यहाँ पर एक सिंगल कोट लगाया, देन उसके बाद एंड ऑपरेटर का यूज़ करा एंड उसके बाद यहाँ पर एक सिंपल 1 = 1 डाल दिया चेक करने के लिए।
अब हमारा जो 1 इक्वल टू 1 है वो हमेशा ट्रू होता है। तो हमें अगर आउटपुट यहाँ पर ट्रू मिलता है वेब एप्लीकेशन से या डेटाबेस से, तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी अवेलेबल है। देन उसके बाद उसने सेकंड पेलोड का यूज़ करा है, सिंपली यहाँ पर सिंगल कोट का यूज़ करा, एंड इस बार उसने फॉल्स वैल्यू दी, एंड ऑपरेटर का यूज़ करा, एंड उसके बाद 1 इक्वल टू 0 दिया। अब 1 इक्वल टू 0 हमारा हमेशा फॉल्स होगा, एंड अगर हमारा जो एंड ऑपरेटर है उसमें ये कंडीशन है कि अगर एक भी फॉल्स होगा तो हमें आउटपुट जो है वो फॉल्स मिलेगा। अगर इस पेलोड को यूज़ करने के बाद हमारा जो वेब एप्लीकेशन है हमें जो आउटपुट है वो फॉल्स के रूप में देगा, तो उस केस में भी हमें पता लग जाएगा कि हमारा जो वेब एप्लीकेशन है वो बूलियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन से वल्नरेबल है। तो इस तरह से आप बूलियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन का यूज़ करके देख सकते हैं। देन गाइज हमारा लास्ट टाइप है टाइम बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। तो गाइज बहुत ही सिंपल टाइप है। टाइम बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन relies on the database pausing for a specified amount of time, then returning the result indicating successfully SQL query executing। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, जो अटैकर है वो कुछ इस तरह का पेलोड स्पेसिफाई करेगा ताकि वो डेटाबेस को कुछ सेकंड के लिए पॉज कर सके। एंड अगर हमारा डेटाबेस कुछ सेकंड के लिए पॉज हो जाता है तो इससे हमें पता लग जाता है जो हमारी एसक्यूएल क्वेरी है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है, एंड उस वेब एप्लीकेशन में टाइम बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी अवेलेबल है। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर हमने एक पेलोड का यूज़ करा है एंड स्लीप 15, इफ़ स्लीप देन वल्नरेबल। हमारा जो स्लीप टाइम है हमने यहाँ पर 15 सेकंड्स दिया है। अगर हमारा डेटाबेस या वेब एप्लीकेशन इस पेलोड को इंसर्ट करने के बाद 15 सेकंड के लिए पॉज होता है, यानी 15 सेकंड तक कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, कुछ भी चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं करता, तो जो हमारा डेटाबेस है वो टाइम बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन से वल्नरेबल है। एंड इसमें हमारा एक और पेलोड यहाँ पर है और स्लीप 10, यानी कि यहाँ पर और ऑपरेटर का यूज़ करके यहाँ पर 10 वैल्यू दी है। अगर हमारा डेटाबेस 10 सेकंड तक पॉज रहता है या कोई रिस्पॉन्स नहीं करता तो हमारा जो वेब एप्लीकेशन है वो टाइम बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन से वल्नरेबल है। तो गाइस इस तरह से आप इन सभी टाइप्स का यूज़ करके देख सकते हैं कि कौन से वेब एप्लीकेशन में कौन सा टाइप अवेलेबल है। सो अगर बात करें एरर बेस्ड की, तो आज के टाइम में एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अगर आपको फाइंड करना है तो आप ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन से स्टार्ट करें, क्योंकि ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन मिलने के चांसेस एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन के मुकाबले में ज़्यादा है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।